नमस्कार दोस्तों, आज एजिस के शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करना सीखेंगे हम तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। सबसे पहले तो एक आपको डायग्राम बता देता हूँ ये कि ऐसे ही यहाँ पे एक बना के यहाँ प्रेजेंट वाली चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे पास्ट वाली, यहाँ पे फ्यूचर वाली, प्रेजेंट यानी वर्तमान वाली चीज़ें यहाँ पे लिखना है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी यहाँ की प्रेजेंट की चीज़ दे रखा है ए अनुपात A/B का A/B का दे रखा है 3:1। 4 वर्ष पूर्व में यानी 4 वर्ष पहले यानी पास्ट के रेशो दे रखा है 4:1 ये दे रखा है। ए की वर्तमान आयु पूछ रखा है, यानी हमें प्रेजेंट में ए कितना है ये पूछ रखा है। ठीक है जी, तो आइए हम समझते हैं यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता कब है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड वहाँ लगता है जहाँ पे दो रेशो और उनके बीच का डिफरेंस दिया हो, दो रेशो दिया हो और उनके बीच का डिफरेंस दिया हो, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगता है। तो कैसे लगाना है ये देखते हैं। जैसे 4:1 लिख दिया, 3:1 लिख दिया। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ ये चार डिफरेंस दे रखा है दोनों के बीच का, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 का डिफरेंस है ना, 4 साल पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो 4 का डिफरेंस हो गया हमें क्वेश्चन में। तो ये 4 दोनों जगह लिख देना नीचे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे इस 4 को 3 से गुना करना है और यहाँ लिख देना 12। उसके बाद से 4 को 1 से गुना करना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 4 को 3 से गुना किया 12, 4 को 1 से गुना किया 4, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 8। यहाँ बराबर में इधर लिख देना है। अब उसके बाद से इस 1 को 4 से गुना करना है और 3 को 1 से गुना करना है और उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। 4 को 1 से गुना किया 4, 3 को 1 से गुना किया 3, इनके बीच का डिफरेंस 1 आ गया, यानी इसकी बराबर 8 के बराबर में इधर रख देना है 1 को। 1 यूनिट बराबर 8 आ गया, तो हम यहाँ पे निकालेंगे यहाँ 4 का। 4 यूनिट बराबर हमारे पास कितने आ जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी 1 8 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होएगा, 32 के बराबर। यानी एक हमारे यहाँ का एज आ गया ए का। हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, प्रेजेंट की पूछा है, तो हम 4 साल पहले अगर उसकी एज 32 थी, 4 साल पहले उसकी 32 थी, तो आज कितनी हुई होगी, तो 36 साल का हो गया होगा आंसर, यानी 36 साल हमारे पास आ गया। ये गया आंसर। इस मेथड में एक और तरीका होता है, एक और चीज़ होता है कि जो चीज़ पूछा है ना क्वेश्चन में, उसकी रेशो ऊपर रख दो और डायरेक्ट सोल्व कर लो, आंसर डायरेक्ट 36 आ जाएगा। ये देखते हो कैसे होगा। जैसे मैंने बोला कि जो भी पूछा हो उसका रेशो में ऊपर रख देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे पूछा क्या, वर्तमान की आयु यानी प्रेजेंट की आयु पूछा है, तो हम प्रेजेंट वाली रेशो हम ऊपर रखेंगे। 3:1 है ना, तो 3:1 हम ऊपर रखेंगे और जो पूर्व की आयु है 4:1 वो हम नीचे रखेंगे 4:1। अब इनके बीच का डिफरेंस 4 दे रखा है, तो वो 4 यहाँ रख देंगे। अब 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे 4 आएगा। इनके दोनों बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया, तो 12 यहाँ रख देंगे। उसके बाद से 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ गया और 4 को 1 से गुना करेंगे 4 आ गया। 4 - 3 कितना है 1, यानी 1 यूनिट बराबर हमारे पास 12 आ गया। तो प्रेजेंट यानी यहाँ की ये चीज़ पूछ रखा 3, वर्तमान में ए कितने की है, कितने का है, तो 3 यूनिट का है। 3 यूनिट बराबर 12, 12 को 3 से गुना कर देंगे 36, यानी 36 ईयर्स का है। जो भी अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो भी निकालना होता है ना क्वेश्चन में, हमसे जो भी पूछा होता है वर्तमान, प्रेजेंट या कुछ भी, तो उसकी रेशो हम ऊपर रख देंगे। यहाँ पे जैसे 3:1 मैंने ऊपर कर दिया तो डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। नहीं तो ऐसे करते तो हमारे पास पहले की पास्ट की आयु निकल के आती, उसकी एज निकल के आती 32, उसके बाद से हम 4 साल आगे आते तो 36 ईयर्स होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ये मेरे इंग्लिश मीडियम भाई के लिए है, इसको देखते हैं और समझते हैं। द एज ऑफ अ मैन इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई मैन है, वो अपने सन के 4 टाइम्स है प्रेजेंट में। ये इज लगा यहाँ पे, इससे हमें पता चल गया ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, 5 ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 ईयर्स अगो द मैन वाज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। यानी मैन था 9 और सन था 1, यानी सन 1 था तो मैन 9 था, यानी 9 गुना था। ठीक है जी। वाज एट दैट टाइम द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज, मतलब यहाँ भी मैन का प्रेजेंट एज पूछा है, यानी हमें 4 की रेशो पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में जो भी पूछे, जहाँ का पूछे उसको रेशो में ऊपर कर दो। यहाँ उसको रेशो में ऊपर कर दो तो 4:1, यानी 4 की वैल्यू निकालनी हमें, यही पूछा है क्वेश्चन में, और 9:1 नीचे आ गया। और डिफरेंस दे रखा है रेशो का हमें 5, तो दोनों जगह 5 आ गया ये। ठीक है जी। अभी ये देखते हैं, 9 को 5 से गुना करेंगे 45, और 5 को 1 से गुना करेंगे 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 40 आ गया। ठीक है, अब 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और 9 को 1 से गुना करेंगे 9, यानी 9 - 4 गया, 5 बचा,
तो 5 यूनिट के बराबर हमारे पास 40 आ गई। तो 1 यूनिट बराबर कितनी होगी 8, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 40/5 तो 8 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है ये 4 प्रेजेंट की पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ द मैन की प्रेजेंट एज पूछी है, तो 4 की यूनिट पूछी है। 4 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 को यहाँ से गुना कर देंगे 8 से 32 साल, यानी हमारे पे मैन आ जाएगा 32 ईयर्स का। ठीक है जी, यहाँ का ये पूछा था, ये आ गया हमें वर्तमान की, यानी प्रेजेंट की पूछा था, प्रेजेंट की। ठीक है जी, आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, सुनीता तथा मनीषा की वर्तमान आयु का क्रमश अनुपात 7:8 है, यानी सुनीता है और एक मनीषा है। इनकी एज का हमें रेशो दे रखा है 7:8। अब से 6 वर्ष पश्चात, यानी पश्चात कह रहा है तो हमें ये प्रेजेंट की चीज़ें दे रखी है, प्रेजेंट वर्तमान की, और पश्चात पूछा है, यानी पास्ट की फ्यूचर की चीज़, फ्यूचर की बता रखी है हमसे। ठीक है जी, भविष्य की। 6:50 उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तब मनीषा की वर्तमान आयु पूछा है, तो मनीषा की यहाँ की एज पूछा है, ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो 6 वर्ष पश्चात पूछा है, 6 वर्ष पश्चात पूछा है, तो 6 इनके रेशो के बीच का डिफरेंस कितना आ गया 6। तो इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है, और इनके बीच का डिफरेंस लिखना है। 10 को 6 से गुना करेंगे 60, 9 को 6 से गुना करेंगे 9 5 45, 9 6 54। ठीक है जी, अब इनके डिफरेंस आ गया 6। अब 10 को 7 से गुना करेंगे और 9 को 8 से गुना करेंगे, 10 7 70 और 9 8 72, ये इनके डिफरेंस आ गया 2, यानी 2 यूनिट बराबर हमारे पास आ गया 6। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा हमारे पास 3, ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो और पूछा था क्या, मनीषा की वर्तमान आयु पूछा था, तो 8 यूनिट निकालना था हमसे। तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 8 यूनिट बराबर 3 गुना 8, 8 3 24, यानी मनीषा की वर्तमान आयु 24 ईयर्स है। ये आंसर है हमारे पास। इसका ऑप्शन भूल गया था लिखना, 24 ईयर्स है मनीषा की वर्तमान आयु। ठीक है जी, आंसर ये है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ए और बी की वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ए है, बी है, इनकी वर्तमान आयु दे रखी है, ये वर्तमान है, 3:2 है। 5 वर्ष बाद, यह मतलब ये फ्यूचर की फिर बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 8:7 हो जाएगा, तब इनकी वर्तमान आयु का योग है, यानी इनकी वर्तमान प्रेजेंट एज है ना, वर्तमान आयु का योग पूछा है, आयु का A+B पूछा है, योग पूछा है। ठीक है जी, तो इनके रेशो के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 5। तो अब इनको गुना करना है आपस में, और इनको गुना करना है, और इनका डिफरेंस निकालना है। 8 5 40, 7 5 35, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 5, इसको यहाँ लिख लेना है। उसके बाद से 7 3 21, 8 2 16, 21 - 16 कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 5, 5 यूनिट बराबर 5 दे रखा है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 5/5, 1 यूनिट बराबर हमारे पास आ गया 1। तो हमसे पूछा क्या है वर्तमान आयु इनकी दे रखी है। ए की वर्तमान आयु आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 3, और बी की वर्तमान आयु आ जाएगा 1 से गुना करेंगे तो 2। अब इनका योग पूछ रखा है हमें, तो ए वर्तमान में ए कितने का है, वर्तमान में ए है 3 साल 3 ईयर्स का, और बी है 2 ईयर्स का। इनको आपस में प्लस करेंगे, यानी योग पूछ रखा है, तो 5 ईयर्स आ जाएगा योग, आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।